बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। बंदी अगर तवाफ करता मरे क्या मतलब ये सुन्नी अगर बंदी के कोठे पे मरे तब भी जन्नत में जाएगा। ये मत देखो कि बात कहाँ की हो रही है, काबा की और बंदी के कोठे की। ये मत देखो बंदी अगर तवाफ करता मरे क्या मतलब ये सुन्नी अगर बंदी के कोठे पे मरे तब भी जन्नत में जाएगा। ये मत देखो कि बात कहाँ की हो रही है, काबा की और बंदी के कोठे की। ये मत देखो बंदी अगर तवाफ करता मरे क्या मतलब ये सुन्नी अगर बंदी के कोठे पे मरे तब भी जन्नत में जाएगा। ये मत देखो कि बात कहाँ की हो रही है, काबा की और बंदी के कोठे की। ये मत देखो। नऊज़ बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर वाफिक से होंगे। तो मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी किस तरीके का मतलब फ़िरका वारियतों के दिलों के अंदर इस तरीके का जो मतलब जम चुका है। वो ये बताते हैं कि अगर देवबंदी अगर बदअकीदा जो है वो काबे का तवाफ़ करता हुआ मर जाए फिर भी वो जहन्नम में जाएगा, और अगर ये सुन्नी कोई यानी गलत काम करता हुआ कोठे में मर जाए फिर भी वो जन्नत में जाएगा। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान हफिज़हुल्लाह इस तरीके का जो अकीदा रखने वालों के इमाम हैं, और वो अभी मुनाजरा करने से फ़रार हो रहे हैं। और एक पिक्चर मुझे मिला है जहाँ पे मुफ्ती मुनीबुर रहमान हफिज़हुल्लाह ने देवबंदी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, और बोलते हैं जब मुनाजरे की बात आई तब बोलते हैं कि इंजीनियर साहब से हम मुनाजरा नहीं करेंगे, हम ऐसे लोगों से मुंह नहीं लगाते। तो मेरे भाइयों, आज अच्छी तरह से धुलाई करेंगे मुफ्ती मुनीबुर रहमान हफिज़हुल्लाह का इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब। आप दिल थाम के बैठ लीजिए और वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत पॉइंट वाली बात की गई है। तो आप वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1, मुफ्ती साहब जवाब में कहते हैं हम ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाते। जरा जुमलों के ऊपर जरा गौर करें। लोग हमें अखलाक सिखाते हैं ना, हम अपना मौक़िफ़ अपने प्लेटफॉर्म से पेश करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को हम मुंह नहीं लगाते। अच्छा, ये जवाब देने का अंदाज बता रहा है कि उन्होंने मुझे एक एक्स्ट्रा बंदे के तौर पर शुमार किया हुआ है, वरना इस पे उनको ये कहना चाहिए था ये तो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल से भी बड़ा फितना है, जो इनके छोटे मोटे मौलवी कह रहे हैं। उन्होंने मुझे कंसिडर ही नहीं किया फितने के तौर पर। इसीलिए मैं जो बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि इनका बड़ा कभी भी कोई सामने नहीं आएगा। उन्हें पता है ये सही बातें कर रहा है। इस पे तो कहना चाहिए था इतना बड़ा फितना है, इंशाअल्लाह ताला हमने तो इदारों से बात कर ली है और हम इंशाअल्लाह ताला इसे टेबल के ऊपर लेके आएंगे। कुछ भी नहीं, हम तो मुंह ही नहीं लगाते। ठीक है, लगा है जहां पे लगा रहे। हाँ, यही बात। मुंह इसलिए नहीं लगाते कि भाई चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह निकल आएगा। मेरे नबी सा हाय कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं। मुफ्ती ਨੂੰ पता है तो मेरे गाटे फिट हो जाएगा, मुंह ही नहीं लगाते। ठीक है, और ये सारे छोटू जितने भी हैं ना बरेलवी फिरके के, वो सुन लो, तुम्हारा बड़ा कह रहा है इसको हम मुंह ही नहीं लगाते। ठीक है, जो लगा है लगा रहे। इसका मतलब है मुझे फितना नहीं समझते। अगर फितना समझते तो वरना तो वो कहते यार सबसे पहले इसका कला कमा होना चाहिए, लॉजिकली स्पीकिंग। मुफ्ती साहब को मैं जवाब दूंगा कि मुझे आप मुंह नहीं लगाते, बहुत अच्छी बात है। मैंने आपके इस जुमले को दूसरे एतबार से अप्रिशिएट भी करना है। बस आप एक नालायक उस्ताद हैं कि अपने लाखों स्टूडेंट्स उलमा को, चूंकि ये तंजीमुल मदारिस जो बरेलवियों का बोर्ड है ना, उसके हेड हैं पिछले कोई 2 दहाइयों से, जो डिग्री जारी करता है बरेलवी फिरके की, उसके ये हेड है। इनका तंजीमुल मदारिस है और देवबंदियों का वफाकुल मदारिस है। अहले हदीस का वफाकुल मदारिस अस्सलफिया है। देखिए, सारों के बोर्ड भी अलग अलग हैं। डिग्री की औकात यह है कि सारों की डिग्रियों के बोर्ड ही अलग हैं, क्योंकि एक दूसरे की डिग्री को मानते ही नहीं हैं वो लोग, इसके लिए तो अलग-अलग। ये उसके हेड हैं। लेकिन ये ऐसे नालायक उस्ताद साबित हुए कि ये बात अपने स्टूडेंट्स को कन्वे नहीं कर सके कि वो उलमा जो इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, यूरोप, अमेरिका में पूरे जुम्मे मेरे ऊपर पढ़ा रहे हैं, उनको भी ये बताओ ना इसको मुंह क्यों लगाते हो। छोड़ दो इसको इसके हाल के ऊपर। लेकिन इनको भी पता है, उनको भी पता है कि गल वध गई है।
और मैं इस प्लेटफॉर्म पे बारहा आपको ये कह चुका हूं, 2009 से मेरी वीडियोस अपलोड होना शुरू हुई हैं। आज है 21 जुलाई 2024। 2009 से लेकर 2015 तक ऑलमोस्ट 6-7 साल, 2009 भी आप शामिल कर लें तो 7 साल बन गए, मैंने किसी आलिम की कोई तस्वीर लगा के कभी कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। इवन थंबनेल्स भी हमने कोई 2016-17 में बनाने शुरू किए हैं। इससे पहले तो हमें थंबनेल भी नहीं बनाना आता था। पहले 7-8 साल जब थंबनेल ही नहीं बनाना आता था तो हमने किसी की तस्वीर क्यों लगानी थी। ये थंबनेल जो आपको पुरानी वीडियोस पर नजर आ रहे हैं ना, ये 2016-17 में मैंने ये सॉफ्टवेयर सीखा और ये थंबनेल बनाने शुरू किए। 2015 में जब इन्होंने मेरे ऊपर कादियानी होने का इल्जाम लगाया, किन्होंने? चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी ने। और न सोए तुम में से किसी के पास राइट ही नहीं है खत्म नबूवत पे काम के। तुम सिर्फ एंटी कादियानी काम करते हो। खत्म नबूवत पे हम काम करते हैं, चाहे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो, चाहे कोई चिश्ती दज्जाल हो, खा कोई थानवी दज्जाल हो, बकौल तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारा तो कहना है कि ये मार्फत की बात है। तुमने मुनाजरे लड़े हुए हैं चिश्ती रसूलुल्लाह के हक में, अब भाग नहीं सकते। आज बोल रहे हैं किताबें, ये जो वकालत करते हैं ना इंजीनियर साहब, बुजुर्गों का क्या कसूर है, किताबें बदल गई हैं। तो ये अपने छोटू मौलवियों को समझाओ ना, जो चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करते रहे हैं, उन्हें बताओ ना वीडियो। आज वो मेरे प्रेशर की वजह से ऐसे डर गए हैं कि किताबें बदल गई। मुफ्ती हनीफ कुरैशी भी कह रहे हैं कि किताबें बदल गई हैं। 2009 में इसने मुनाजरे में दिफा किया हुआ है चिश्ती रसूलुल्लाह का। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा? कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा, शिबली ने जितनी बातें की हालत शुक्र और मस्ती में की, खबरदार दीन हर किसी से मुको सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार दीन हर किसी से मुको सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और कितना फ्रॉड की शतीहात ये अल्लाह ताला की जात से रिलेटेड होती हैं, रसूलुल्लाह के लिए नहीं होती हैं। रसूलुल्लाह के लिए होता है बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। लेकिन ये ऐसे फ्रॉडी हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह को शतीहात कहते थे। और एक लाहौर का छोटू मौलवी है दूसरी पार्टी का, उसने भी अपने बड़े के साथ बैठ के ना सिर्फ दिफा किया बल्कि सुभान अल्लाह पीछे पड़ा है। खाजा ने क्या फरमाया? सुनो कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूँ, कमीने गुलामों में से एक हूँ, कमीने गुलामों में से एक हूँ। जब उन्होंने कहा ना कि ख्वाजा ने कहा कि मैं तो रसूलुल्लाह के कमीने गुलामों में से एक हूं, हमारे एक स्टूडेंट नीचे लिखा, वाकई तू कमीने ही निकले आए, कमीनिया। तो दिफा कर रहे थे, आप कह रहे किताबें बदल गई। कोई नहीं, डर गए जे, और डर गए जे ओए, किताबों को नहीं बदलियां। तो मैंने कभी किसी को चैलेंज नहीं किया था। 2015 में जब इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए तो फिर मैंने इन्हें जवाब देने शुरू किए, और फिर तस्वीरें तो बहुत बाद में लगाना शुरू की। लिहाजा यह कहना कि जी हम इसे मुंह नहीं लगाते, तो अपने सारे छोटे जो मौलवी तुम लोगों ने मार्केट में छोड़े हुए ना, इन्हें भी बताओ कि क्यों मुंह लगाते हो उसको, क्यों जुमे पढ़ाते हो। एक तरफ कहते हैं जाहिल है, कुरान नहीं पढ़ना आता, अरबी नहीं आती, फलां चीज नहीं आती है। बापा जानी को अरबी आती है, अमीर अहले सुन्नत को, और वो तो स्कूल से भी नहीं पढ़ा हुआ। कहते हैं मैंने मदरसे का कभी मुंह भी नहीं देखा, 8 क्लास तक पढ़े हो, और वो अमीर अहले सुन्नत है। डॉक्टर जाकिर नाइक को अरबी आती है, वो तो कुरान की आयात मजहूल पढ़ता है, मारूफ अरबी भी नहीं बोल सकता वो। कभी किसी अहले हदीस ने कहा कि इसको तो अरबी भी नहीं आती है, कहते हैं नहीं जी क्या बात है। इसलिए कि इन लोगों ने इनकी धुम पे पाँव नहीं रखा। मैं पुड़ के रख सड़े सारे नू देखा। वो कहते हैं जी गांधी साहब तो बहुत अच्छे हैं, मतानत से बात करते हैं, क्योंकि गांधी ने तुम्हारी दुम नहीं काटी।
उन्होंने पूरा मीठे मीठे अंदाज में अपना बात बोलते रहे। और मैं कोई बंदा नहीं छड़िया कि जिदी पूछल में लब लब के ना कट्टी होवे, पैर नहीं रखा कट दी है ने दुमा अल्लाह दे फजल नाल। तो हमने कभी भी अल्लाह के फजल से इनकी तस्वीरें नहीं लगाई थी, हमेशा इनकी तरफ से इनिशिएटिव हुआ तो मैंने जवाब दिया। हमें भी कोई शौक नहीं था, इन्होंने हमें धकेला। अच्छा, हमारे बारे में ये कहते हैं हम मुंह नहीं लगाते इनको। तुम उन लोगों को अपने मुंह में डाले हुए हो, एक स्टेज पे बैठे हुए हो, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो प्लेनेट अर्थ पे देवबंद के मुफ्ती आजम है, इंडिया और पाकिस्तान के मुश्तरका। ये दोनों बड़े एक जगह बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं ना, आपने बारह मुख्तलिफ मौके पे देखा है। कोरोना का इशू आ जाए, कभी मदरसों पे कोई उफ्तार टूट पड़े, कोई फिलिस्तीन कॉन्फ्रेंस आ जाए, इकट्ठे बैठे होते हैं एक दूसरे के मुंह में मुंह डाल के। मुझे कहते हैं मुंह नहीं लगाते, और ये मुंह में मुंह डाल के बैठे होते हैं इकट्ठे। उन लोगों को तुमने मुंह लगाया हुआ है जिनको कल तक थानवी रसूलुल्लाह पार्टी कहते थे तुम, और तुम्हारे अब्बे आला हजरत ने उस सामुल अरमैन में इनके बड़ों को काफिर करार दिया और उनके कुफर में शक करने वालों को भी काफिर करार दिया। यानी करोड़ों देवबंदियों को और उनके बड़ों को जो काफिर तुम्हारा अब्बा कहता था, तुमने अपने अब्बे के साथ ख्यानत करके उनके मुंह में मुंह डाल लिया। तुम्हारे अब्बे आला हजरत बरेलवी ने अहकाम शरीयत में लिखा कि चाहे देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, कादियानी हो, कादियानी काफिरों को इनके साथ लिखा, जिनके मुंह में मुंह डाल के तुम स्टेज पे बैठे होते हो। नेचरी हो, सर सैयद अहमद खान के मानने वाले, ये 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम लेकर जबीहा करेंगे तो मुर्दार रहेगा। अलबत्ता यहूदो नसारा का जबीहा हलाल है। वो सारों को काफिर मानते हैं, इसकी वजह से वो मौलवी बोल रहा था कि अगर तवाफ करते हुए मर जाए तब भी जहन्नम। तुम्हारा अब्बा जिन्हें मुर्तद, अच्छा उसके साथ फिर जिक्र किया ये सब के सब मुर्तद हैं, यानी वाजिबुल कत्ल है। मुर्तद कैसे हो गए भाई? मुर्तद तो तब थे जब ये बरेलवियत छोड़ के अहले हदीस या देवबंदी हुए होते। मुर्तद कैसे हो गए? वाजिबुल कत्ल यानी मुर्तद का मतलब वही कादियानियों वाला स्टेटस रखते हैं ये उनके लिए, जिस तरह कादियानियों को मुर्तद कहते हैं। उनसे तो तुमने पींगे बढ़ाई नहीं है। फिर उसी आला हजरत ने मलफूजात आला हजरत में उनका बेटा नकल कर रहा है, और यह मलफूजात आला हजरत की वो जिल्द है जो आला हजरत ने खुद पढ़ी हुई है। यह भी नहीं कह सकते कि उनके बेटे ने मथे मार दिया उसके। उसमें पूछा गया कि क्या वहाबी देवबंदी और अहले हदीस के पीछे नमाज दुरुस्त है? उन्होंने कहा इनकी ना नमाज नमाज है ना जमात जमात है। आले एंड नहीं होया, अगला सवाल, इनकी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं? कहते हैं कुफार की मसाजिद घर की मिसल है। कुफार जिसके साथ मुफ्ती मुनीर मुंह में मुंह डाल के बैठा होता है, तकी उस्मानी के साथ काफिरों के मुंह में मुंह डाल के बैठे हुए, और ये तुम्हारे अब्बे के बकौल। और यहां भी आला हज़रत से इख्तिलाफ है। कुफार की मसाजिद नहीं होती हैं, कुफार की इबादत गाहें होती हैं। यह आला हज़रत की एक गलती है जो मैंने पकड़ी है। मसाजिद तो मुसलमानों की होती हैं, इसलिए देखें कादियानियों को हम मस्जिद नहीं लिखने देते, वो बैतुल हम्द लिखते हैं। तो आला हज़रत को चाहिए था कि वहाबियों के जो बैतुल हम्द है ये मिसले घर के हैं, मस्जिद नहीं कहना चाहिए था। फिर तीसरा सवाल हुआ अजान का जवाब दे सकते हैं? उनका अजान क्या, जिनकी नमाज बातिल उनकी अजान भी बातिल। अलबत्ता अल्लाह का नाम आए तो अज़्ज़ व जल और रसूलुल्लाह के नाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लें तो ये प्रोटोकॉल आपने बस इतना देना है, वो भी नबी इस्लाम के नाम को और अल्लाह के नाम को। इनकी अजान का जवाब नहीं देना। और इनके साथ मुफ्ती साहब मुंह में मुंह डाल के बैठे होते हैं नोटों के चक्कर में। जब कभी मदरसों के ऊपर हमला होता है सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जी साढ़े तो बंदी ना लाओ जी, FATF की वजह से इनको चंदों का हिसाब देना पड़ रहा है। तो पता चल रहा है कि जी डिक्लेयर तनख्वाह जो है 20,000 है और खर्चा रोज का 20,000 का, और जाती मस्जिद के ऊपर नहीं। मस्जिद के जो स्टूडेंट्स हैं मदरसे के बेचारे बीमार हैं, खारिश पड़ी हुई है, गंदे कपड़े पहने हुए हैं, इनके बच्चे नई नई गाड़ियां निकलवाते हैं उन बच्चों के नाम पे चंदा इकट्ठा करके।
इसलिए ये मुंह में मुंह डाल के बैठे होते हैं। कहते हैं इंजीनियर को नहीं मुंह लगाना। उस इंजीनियर को मुंह नहीं लगाना जो इंजीनियर तुम सारे फिरकों को, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, मुसलमान समझता है, तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ता है, चंदे तुम्हें देता है। हमारे तमाम स्टूडेंट्स इनके पीछे नमाजें पढ़े, इन्हें चंदे दें। मैंने अपनी कोई चंदा बुक भी नहीं बनाई, कोई मस्जिद नहीं है, एकेडमी भी किराए के ऊपर है। हम तो इस सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन चूंकि इनका अपना एक वो सारा धंधा चल रहा है, जिस तरह ताजिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कोई टैक्स लग जाए, चाहे वो कंपटीटर हो एक दूसरे के, ये भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और इंजीनियर को मुंह नहीं लगाना, तो इंजीनियर साहब को कोई, आपको मुंह से मुंह लगाने का शौक भी कोई नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, हम आपका एहतराम करते हैं। आप एक संजीदा तरीके से मामलात को लेके चल रहे हैं और आपके तो बड़े एहसानात हैं हमारे ऊपर। ये जो आपने अपनी वफात से पहले एहसान कर लिया है, 80+ हो चुके हैं, अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे, लेकिन बड़ा एहसान किया उन्होंने मेरे साथ कि अपनी जिंदगी में फितना खत्म कर दिया है। अपने छोटू सारे लाखों मौलवियों से मेरी जान छुड़ा दी, और जो हमारे बेचारे वर्गलाए हुए भोले भाले चंद स्टूडेंट्स जो इस किस्म की बातें करते हैं, मेजॉरिटी को तो समझ आई सारी गेम, उनसे भी मेरी जान छुड़ा दी। अब मुझे किसी ने कोई गिला नहीं करना। ऐसी जान छुड़ाई है मुफ्ती साहब ने ये बात करके कि पब्लिक को पता चल गया कि इनके पल्ले कोई शय नहीं है। बहरहाल मुफ्ती साहब के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में ऑफर है, क़यामत तक के लिए यह मुहावरतन एक बात की जाती है, वो जब चाहे हमारी एकेडमी में आ सकते हैं। इतवार की भी शर्त नहीं है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के लिए। पंजाब की हुदूद में एंटर होते ही उनकी मुकम्मल सिक्योरिटी, VIP सिक्योरिटी मेरे जिम्मे है। ये मेरा काम है, मैं गवर्नमेंट से जिस तरीके से भी कोई मिन्नत समाजत करके सिक्योरिटी लोन ले लूंगा। हमारी एकेडमी में आए, इस कुर्सी पे बैठे, मैं सामने बैठूंगा, अपना मौकिफ रखें। अकीदे तौहीद, खत्म नबूवत और गुस्ताखाना इबारतें, इनके ऊपर डिस्कशन करें, हम तसल्ली से बैठ के सुनेंगे। तो मेरा भाई उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने अभी रिसेंटली एक वीडियो में कहा कि हम मुनाजरा नहीं करेंगे इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब से, हम ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाते, वो शोहरत के ये होते हैं, वो क्या होते हैं, इस तरीके का बहुत कुछ बातें की है। तो मेरे भाइयों, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मुनाजरे से क्यों पीछे हटे? आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और पहले वाले वीडियो में जो एक मौलवी जो बयान कर रहा था, उसके बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।